आपने अब तक देश भर में कई सारी जगहों पर आर्ट एग्जीबिशन देखे होंगे। जी हाँ, आर्ट गैलरी तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन कुछ शख्स जो होते हैं वो आर्ट गैलरी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लगाते हैं कि वो समाज को ये बता सकें कि वो किस तरीके से और उनके मन में क्या ख़्याल आता है, किस ख़्याल के आधार पर वो ये आर्ट गैलरी और जो आर्ट है, वो अपनी जो कला है, वो क्यों लोगों को दिखा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको दिल्ली के रहने वाले एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएँगे, उनसे आपको रूबरू कराएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये गणेश जी की जो प्रतिमाएँ हैं, अलग-अलग पेंटिंग है, उसको किस तरीके से तैयार किया गया और वो बेहद ख़ास तरीके से, क्योंकि ये ख़ास तरीका इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ों पर जो अधिकतर चीज़ें वेस्टेज हो जाती हैं, उन पर और कुछ आधुनिक चीज़ों पर जो है, गणेश जी की ये प्रतिमा अलग-अलग स्वरूपों में सजाई गई हैं और उसको बनाने वाले हैं राजेश कुमार, जो कि दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कोरोना काल के दौरान से ये पेंटिंगें हैं लगातार बनाई हैं, तकरीबन 2000 पेंटिंग बनाने के बाद आज उनका नाम जो है वर्ल्ड वाइड बुक में रिकॉर्ड हो चुका है और कई सारे अभी तक उनको अवार्ड मिल चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बुक में उनका जब नाम गया उससे पहले उन्होंने कई सारे मुकाम और हासिल किए, जिसमें कि राजेश कुमार को अलग-अलग जगहों पर उनके जो नाम है वो दर्ज है, क्योंकि उनकी एक जगह की जिस तरीके से, क्योंकि गणेश जी की केवल एक ही भगवान की अलग-अलग तरीकों से जो प्रतिमा है उसकी पेंटिंग करी जाती है। एशिया बुक में उनका नाम दर्ज है, साथ ही इंडिया बुक में उनका नाम दर्ज है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ज अलग-अलग जिस तरीके से जो चीज़ें उसमें हैं, मैजिक बुक रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, साथ ही साथ इंडिया बुक में जिस तरीके से जो उनका नाम दर्ज है, उसके बाद कई सारे उनको अवार्ड मिले। राजधानी दिल्ली में रहने वाले जिस तरीके से राजेश कुमार हैं, वो अपनी ये जो पेंटिंग करते हैं खास तौर पे अपने शौक के लिए करते हैं और भगवान से जिस तरीके से कहते हैं कि भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि अभी तक 2000 के करीब इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है और एक भी पेंटिंग को वो बेचे नहीं है, ना किसी को वो गिफ्ट देते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ वो अपने शौक पर और अपने भगवान के लिए जिस तरीके से, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जब वो बीमार हुए तो उस दौरान से उन्होंने ये पेंटिंग बनानी शुरू करी। साथ ही साथ क्योंकि खुद राजेश कुमार जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कई सारे स्कूल जो हैं उनके वो चलते हैं और कई डिग्रियाँ हैं उनके पास। अगर अवार्डों की बात किया तो कई सारे अवार्ड जो उनको अभी तक मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी जब उनका नाम यहाँ पर वर्ल्ड वाइड बुक में जब दर्ज हुआ तो उसके बाद दिल्ली के यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर एक जो प्रोग्राम आयोजन किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गणेश भगवान की अलग-अलग प्रतिमाएँ जो हैं, वो तैयार करी गई और खुद जो उनके क्षेत्र के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो पहुँचे हैं, दक्षिणी दिल्ली के सांसद जो हैं रमेश बिधूड़ी, वो भी पहुँचे, साथ ही साथ आपको बता दें जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी वहाँ पर पहुँचे और साथ में पहुँचा उनका पूरा परिवार। जी हाँ, खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में कि जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे तस्वीरों में, वो उनके ही परिवार और उनके दोस्त मित्रगण जो हैं, उनसे ही संबंध रखते हैं, वही लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कई सारे भाई हैं, उनका परिवार है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जो लोधी स्टेट में ये कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पर सभी लोग उनके परिवार के लोग पहुँचे और जो 2 सांसद पहुँचे, उन्होंने भी किस तरीके से बताया कि किस तरीके से वो अब इनका नाम जो है पद्मश्री में देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को वो पत्र लिखेंगे कि किस तरीके से राजेश कुमार जो हैं, गणेश भगवान की जो अलग-अलग पेंटिंग है, बेस्ट चीज़ों से और अलग-सलग तकरीबन 790 के करीब जो चीज़ें हैं, उनका वो अभी तक इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके द्वारा वो पेंटिंगें जो है, वो बनाई गई। वहीं आपको बता दें कि सतपाल जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे, जो कि एक बड़े रेसलर हैं और कई सारे जो पहलवान हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे। मनोज तिवारी यहाँ पर पहुँचे क्योंकि वो उन्हीं के क्षेत्र के सांसद हैं, राजेश कुमार जी के, वो यहाँ पर पहुँचे। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी हैं, कई गणमान्य अतिथि पहुँचे, विधायक जो हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और स्कूली बच्चों ने भी यहाँ पर जो है लोगों का स्वागत किया। जिस तरीके से जो वंदना है वो करी गई, उसके बाद यहाँ पर जो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अतिथि पहुँचे उनका भी स्वागत किया गया। दक्षिणी दिल्ली के सांसद भी हैं यहाँ पर देखिए और मनोज तिवारी हैं और खुद राजेश कुमार के साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं जो उनके साथ बचपन से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे और कई लोगों ने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरीके से आज राजेश कुमार, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि इस तरीके की जो कला है वो उनके अंदर है और इस कला के सभी लोग कहीं ना कहीं मुरीद हो गए कि किस तरीके से। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मनोज तिवारी का जो स्वागत है मुखिया गुज्जर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बागपत से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका राजनीतिक कैरियर भी है और खुद राजेश कुमार की भाई हैं। और उसके बाद इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से राजेश कुमार ने आज देश का, क्षेत्र का, दिल्ली का और इनका भी नाम रोशन कर दिया है। कहाँ एक तरफ मुखिया गुज्जर की खुद की पहचान है, वहीं
राजेश कुमार ने आज एक नई और पहचान, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड बुक में उनका जब नाम दर्ज हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं बेहद लोग खुश हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी खुश हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की, जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया। और यहाँ पर उसके बाद अब आपको सुनवाते हैं लोगों के द्वारा कि लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से यहाँ पर वो इस पेंटिंग को देखकर बेहद खुश हो रहे हैं और क्या कामना करते हैं, क्योंकि शुभकामनाएं तो सभी लोगों ने दी राजेश कुमार को, लेकिन किस तरीके से उनके आगे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो कामनाएं करते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। सोर्स पर भी लगाते थे, उन्हीं को पद्मश्री मिलता था। अब जो है अब ऐसा नहीं है। अब तो हम ढूंढ ढूंढ के ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री मिला। आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रपति भवन में जब वो आए हैं तो उनका दर्शन करके ही आपको लगता होगा कि सही मायने में पद्मश्री का असली स्वरूप अभी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दिखा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लिखेंगे। और हमारे साथ हमारे एक भाई और बैठे हैं, तो उनके मन की बातें भी मैं जानता हूं। रमेश भिदोड़ी, किसी ने कहा कि ये बहुत दबंग व्यक्ति हैं, लेकिन रमेश भिदोड़ी एक बहुत सहज व्यक्ति का भी नाम है। जो उनको जानता होगा, सहजता निश्चलता भी उनके अंदर है। और कि मैं बहुत जल्दी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपको पद्मश्री मिलने के बाद भी हम सम्मानित करने के लिए ऐसे उपस्थित होंगे। हमारे लिए आप पद्म सम्मान है, हमारे लिए आपका ये कार्य बहुत बड़ा है। और इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते भी इतनी बड़ी उपलब्धि पे, और अभी आपको बहुत कुछ करना है। आपको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। कुछ तो परिचय ऐसा हो सकता है कि हमारे कई लोगों को लंबी लगी होगी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं। जाने किस किस का हौसला हूँ मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं। कहानी में ये मुझी से मिलनी है, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूँ मैं। जाने किस किस का हौसला है तू, मैं बदल दिया, का हौसला है तू, कैसे कह दूं। ये हैं जिसने 4 चांद पाकर लगाए हैं। भाई नसीब जी बहुत ही समाज सेवी के रूप में 4 बार विधायक, संसदीय सचिव तक रहे हैं विधानसभा के। वो बैठे हैं आदरणीय त्यागी जी, आदरणीय विधायक कुलदीप भाई, प्रवेश जी। इस देश में उजाला आना शुरू हो गया है। छुपी हुई विलक्षण प्रतिभाएं वो अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। उनको ये मंच ही नहीं मिला करते थे मनोज जी, वो प्रतिभाएं दब कर रह जाती थी। इंटरनेशनल लेवल पर गणपति जी की प्रतिमाएं, उनकी कलाकृतियां भाई राजेश जी ने जो बनाई हैं, तो निश्चित रूप से जैसे कहा है कि प्रधानमंत्री जी ऐसी विलक्षण जो विभूतियां हैं उन्हीं का सम्मान देश में होना चाहिए, जिससे राष्ट्र का नाम ऊपर हो। तो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस प्रकार की कलाकृति के रूप में रिद्धि सिद्धि के दाता, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर कोई भी कार्य करें तो उसके बगैर पूर्ण होता ही नहीं है, शुरुआत वहीं से होती है। उसमें अनेकों प्रकार के रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड, प्लेटेड राइटिज्म, एकदंत,
अनेकों प्रकार की कलाकृतियों से स्वागत करें। इस स्वागत को करने के लिए मैं भाई शैलेश जी से आग्रह करूंगा कार्य संपादित करना। मैं आग्रह करूंगा श्री कुलदीप कुमार जी से इस अवसर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करें। श्री कुलदीप कुमार। राजेश जी जो कॉस्मोस एजुकेशन के ओनर हैं, उन्होंने गणपति बप्पा गणेश जी की 721 प्रकार की पेंटिंग्स बनाई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उनको अवार्ड दिया है। हम और रमेश बिधोड़ी जी इस अवसर पे उनको सम्मानित करने उपस्थित भी हुए और हम दोनों उनको पद्म सम्मान मिले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व में ऐसे ही लोगों को मिल रहा है पद्मश्री सम्मान जो यूनिक कार्य कर रहे हैं। तो हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पत्र लिख करके अपने तरफ से उनकी प्रविष्टि कराएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि राजेश जी को पद्म सम्मान मिले। अच्छा, आपकी लोकसभा में ही कहा कॉस्मोस एजुकेशन तो जानता था, ये चलाते ही तो पता था बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत राजेश जी जैसा एक प्रतिभा इस प्रकार का अद्भुत कार्य कर सकती है, अब वो हमारे लिए गर्व है और हम कोशिश करेंगे कि उनके इस कला को और भी बृहत रूप में फैलाएं। बिधोड़ी जी क्या कहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि हर चीज की शुरुआत जो होती है गणपति से होती है और जो बात अभी कही है, हमारे देश में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं दबकर रह जाती थी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजेश जी ने ये गणपति जी की अनेकों प्रकार की विभिन्न रूप देकर गणपति जी की मूर्तियां बनाकर, कलाकृतियां बनाकर, पेंटिंग बनाकर हर तरह से हर रूप में बनाया है और पूरी दुनिया भर में उनको इंटरनेशनल लेवल के जो संस्थाओं के माध्यम से सम्मानित किया गया है, जो अवार्ड मिले हुए हैं, उस अवार्ड के अनुसार भारत के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को मानती रही है। तो उसी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो भारत की मान्यताओं को आगे बढ़ाया है, उसके लिए कहीं ना कहीं भारत गौरवान्वित होता है। और जैसा मनोज जी ने कहा है कि ऐसे ही विलक्षण प्रतिभाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री विभूषणों से सुशोभित करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। मुखिया जी, परिवार को तो गौरवान्वित करने का काम किया, लेकिन अपने हमारे गांव दलूपुरा, हमारा परिवार और पूरा दिल्ली शहर और पूरे देश के अंदर आज मेरे छोटे भाई को, मेरे अनुज को इस तरीके का जो पुरस्कृत किया गया है या उनको सम्मानित करने का काम हुआ है। जो विलक्षण प्रतिभा के तरीके आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से गणेश भगवान जी की उन्होंने तस्वीरें जो आकृति उभारने का काम किया, तो उसके लिए इनको पहले तो इंडिया लेवल पे मिला था, फिर एशिया और फिर वर्ल्ड वाइड। तो तौर पर ये तो गौरवान्वित करने की बात है। तो मैं कह रहा हूँ ना, इसने सबसे बड़ी बात यह है कि हमें घर वालों को भी नहीं पता चलने दिया कि ये क्या कर रहा है। यानी कि इसने अपनी एक अलग दुनिया बसा दी। घर में रहते हुए स्कूलों का काम संभालने का काम है, 10-10, 12-12 स्कूल कॉलेज संभालना, और उसके बावजूद इतनी आपत्तियाँ होती है। और उसके बावजूद फिर ये जब अंदर घुसे तो हम सोचते थे हॉल में पता नहीं क्या कर रहा है अलग कमरे में अपने, और उसके बाद ये नई नई चीज़ें निकाल कर लेकर आया। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही गर्व करने की बात है। आपको और अलग पहचान मैंने जिस दिन चलना शुरू किया था 1992 में, तभी मैंने ये स्कूलों की स्थापना की थी। लेकिन मेरा राजनीति में ध्यान था, हमने निर्णय करा कि मैं समाज और राष्ट्र के लिए सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रहूँगा, तुम लोग शिक्षा के क्षेत्र में रहो। तो दोनों भाइयों ने इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नाम ऊँचा किया और मैंने जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैं सक्रिय हूँ। तो वहाँ लेकिन ये मुझसे और कितना आगे निकल गया। जब छोटा आगे निकलता तो बड़े को खुशी होनी चाहिए। तो मैं तो भूला नहीं समा रहा हूँ कि इसने शिक्षा के क्षेत्र में जाते जाते कला के क्षेत्र में प्रवेश करके और इस तरीके की कला विशिष्ट पहचान। और देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, एक कलाकार के लिए अगर उसकी कला की पहचान ऊपर तक जाती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। कला मेरे लिए एक जुनून है और उस जुनून को अगर कोई मौका मिलता है तो वो मेरे लिए हर्ष और खुशी का विषय है। कोरोना के समय से आपने इसकी शुरुआत करी, क्या आगे भी इसको लेके चलना है? और अभी तक कितनी जो है आपने आकृतियाँ गणेश जी की बनाई है? जी, ये मेरी साधना है। मैं दिन में काम करता हूँ, रात को पेंटिंग करता हूँ और मैं पेंटिंग करके रिलैक्स हो जाता हूँ। तो मैं निरंतर गणेश जी की ये चित्रकारी करता रहूँगा जब तक मेरे हाथ काम करते रहेंगे, क्योंकि ये कला मेरे भीतर बसी हुई है।
किस किस चीज़ों पत्तों से बनाई है, नेचुरल कलर से बनाई है, जो न्यूज़ पेपर होते हैं, रद्दी पेपर होते हैं, फॉइल होता है, तार होती है, मतलब ऐसे अनेक इतने लगभग 200 के आसपास अभी तक मैं बना चुका हूँ। मुझे कोई भी चीज़ दिखती है तो मैं उसी को यूज़ करके गणेश जी बना देता हूँ। राजेश जी अक्सर आते हैं। जी नहीं, मैंने आज तक एक भी पेंटिंग ना तो बेची है ना किसी को गिफ्ट की है। ये मेरे संग्रहालय में है और जो रिकॉर्ड बना है उस रिकॉर्ड में इसकी काउंटिंग हुई है। आज भी मेरे पास है, चूँकि यहाँ पर स्थान कम था तो हम डिस्प्ले कम कर पाए, लेकिन जितने पर बनाए 2000 पेंटिंग्स मेरे पास मेरे संग्रहालय में आज भी मौजूद है। मैं ये कोई व्यवसाय के लिए नहीं करता हूँ, ये मेरा शौक है जिसको मैं जीता हूँ, जिसकी मैं साधना करता हूँ। अच्छा राजेश जी भव्य दर्शन दिखाएंगे कि क्योंकि जरूर देखिए, कला हो या शिक्षा हो वो हमें ट्रांसफर करनी होती है, तो सीखना चाहे, इससे प्रेरणा लेना चाहे, उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक यहाँ पर पहुंची और राजेश जी के द्वारा जिस तरीके से गणपति जी की अलग अलग देखिए, जब दुनिया, मैंने यहाँ सुना कि उन्होंने जिस समय पर बनाई थी उस समय दुनिया कोरोना से त्राही कर रही थी, और उस समय मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगी कि वो समय उन्होंने एक आध्यात्मिक उसमें लगाया। और गणेश जी की जो लोग मतलब वेस्ट मटेरियल जिसको लोग फेंक देते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, और उन्होंने अपने उस ध्यान को, उस वेस्ट मटेरियल को उसमें लगाया, अपने ध्यान को इस त्राही से। कहते हैं ना, गणेश जी हमारे आध्यात्मिक पूजनीय है, और उन्होंने इतना 2000 के लगभग विभिन्न वेस्ट मटेरियल से जो यहाँ दिख भी रहा है आपको गणेश जी जो बनाई हुई है कि उन्होंने देखिए बीड्स है, ये देखिए बोर्ड है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि लोग फेंक देते हैं, जनरली उसका इस्तेमाल नहीं करते। और उन्होंने इस तरीके से इतनी सारी ये जो पेंटिंग्स वगैरह कई मूर्ति के रूप में उन्होंने बनाया, वो काबिल तारीफ है। और मैं तो उनको साधुवाद दूँगी कि वाकई उस समय पर सबका ध्यान अपनी जान बचाने में और इसमें था, लेकिन वह उस समय घर में बैठ के, और देखिए मैं उनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ दूँगी, मुबारकबाद दूँगी, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, बिना परिवार के इंसान आगे इतना नहीं बढ़ सकता। उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा होगा ज़रूर, तभी इन पर इतना ज़्यादा, और कि उनका गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज उन्हें क्षेत्र में भी सम्मानित किया जा रहा है, और नाम का डंका तो अब बज ही रहा है उनकी इस कलाकृतियों की वजह से। और मैं उन्हें मैं देती हूँ कि आगे वह इसी तरीके का वर्क करते रहें और भी इससे ज़्यादा बड़े बड़े अवार्ड पाएँ। मेरा नाम अर्चना सिंह है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, युगधारा विजय मैगजीन का एडिटर हूँ। आज का जो कार्यक्रम था गर्वानुभूति राजेश कुमार जी को, उस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, आभार। देखिए, गणेश जी की जो है जिनको कहा जाता है विघ्नहर्ता, तो मुझे लगता है जिस देवता की हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम प्रेरणा पाते हैं, तो उसके जो तत्व हैं वो हमारे अंदर विद्यमान हो जाते हैं। राजेश कुमार जी एक एजुकेशनिस्ट हैं, और एक बहुत मुझे लगता है जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है उनकी मदद की, विघ्नहर्ता जैसे गणेश जी को कहा जाता है, तो वो हमेशा लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। वो कोई सा भी समय हो, कोविड का समय हो या किसी भी ऐसी परिस्थिति में, जब भी अपनी युगधारा पत्रिका के माध्यम से राजेश जी के विचारों की या किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो वो अपनी मदद ज़रूर करते हैं। हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं उन्हें कि इसी तरह से उन्हें सम्मान मिलता रहे, और हम में ये भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिले। जिस देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, हमें लगता है कि शायद वो वर्ड है, वेस्ट है। आज हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें भारत में निर्मित हैं, तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी वेस्ट लकड़ी का बारूद आता है, जिससे आप कभी जिसे आप फेंक देते हैं, कागज़ आप बात करें या सूखी पेड़ की पत्तियाँ, आप उस चीज़ का नाम लें और वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ से पेंटिंग कर दी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे देश भर के लिए गौरव की बात है। और हम चाहते हैं वो इसी तरह से गणेश जी की और पेंटिंग बनाते रहें, उन्नति करते रहें, और भविष्य में राष्ट्रपति अवार्ड उनको ज़रूर मिले और लोगों को प्रेरणा देते रहें। यशपाल वर्मा जसाला है। सुरेश जी, आज जिस तरीके से राजेश जी कोई जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी शुभकामनाएं आप उनको देते हैं? ये तो हर समझदार व्यक्ति का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। जो आदमी कुछ अच्छा करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, उसको शुभकामनाएं दें, उसको हौसला अफजाई करें, उसको एक पहचान के साथ उसको जो है ना सम्मान दें, हम सब का दायित्व है। अच्छा, यहाँ पर आपने जिस तरीके से मंच पर ये जिक्र भी किया कि आप खुद भी पेंटिंग करते हैं, और लेकिन जिस तरीके से राजेश जी ने जो महारत हासिल कर ली कि गणेश जी की सिर्फ एक ही भगवान की जो है प्रतिमा बनाते रहे और इस तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अब विद्वान
किसी भी कला के क्षेत्र में हो, विद्वान का मतलब मेरा ये है, किसी भी कला के क्षेत्र का पारखी जो भी होगा वो चाहेगा कि उस कला को, उस क्षेत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाए, उसमें शीर्ष तक पहुंचे और अपना घर का, देश का नाम रोशन करे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भाई छोटा राजेश इस काम को करे। मैं भी गांव से लगा हुआ आदमी हूं, गांव से निकला हुआ आदमी हूं, लेक्चर रिटायर हुआ हूं, लेकिन मैंने गांव की एक परिपाटी को, जो हम चारपाई बुना करते थे, मैंने उस चारपाई की रस्सी से अभिनव प्रयोग किया है इसमें, और एक नई सीरीज ला रहा हूँ इसमें, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। बिग ऑर्नामेंट्स, लकड़ी पर रस्सियों का कार्य, ये मेरा चल रहा है। और वैसे भी मैं साहित्य में भी हूँ। मेरी 22 पुस्तकें विश्व रिकॉर्ड के साथ एक साथ आ रही हैं। अभी तक 22 पुस्तकें किसी लेखक की एक साथ नहीं आई। मेरी 22 पुस्तक विमोचन होने वाली हैं दिसंबर में। ठीक है। और मैं आज यहाँ पर गर्वानुभूति जो कार्यक्रम हुआ है, आदरणीय राजेश जी को शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ा ही विशाल और भव्य कार्यक्रम इनका रहा यहाँ पर, और जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है, आप देखेंगे कि जो राजेश जी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उस विश्व रिकॉर्ड में ऐसी चित्रकारी की है, जो प्रतिमाएं बनाई हैं अलग अलग अन्य सामानों से। आप बाहर देखेंगे बहुत प्रकार की अन्य 2000 से ज़्यादा पेंटिंग्स जिनके द्वारा बनाई गई हैं, और ऐसे सामान से हैं जिनको हम यूज़ करना छोड़ देते हैं, इस प्रकार का सामान है। और आज मैं इस अवसर पर स्वस्ति फाउंडेशन NGO की तरफ से राजेश जी को, उनके पूरे परिवार को, उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। वो निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और ईश्वर उन्हें शुभकामनाएं दे। प्रार्थना ईश्वर से यही है कि वो इस कार्यक्रम को इतना विश्व लेवल तक पहुंचाएं कि जो भारत का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, और ये जो चित्रकला है विश्व पटल पर उभरे आकर के। ऐसी आदरणीय राजेश जी के लिए शुभकामनाएं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। राजेश जी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, और जितने ये अच्छी इनकी कला है, जैसा कि गणेश जी पे इन्होंने कई हजार मतलब पेंटिंग बनाई है, तो विश्व स्तर पर इनको जिस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चुना गया है, और हम सब भारत के जितने भी नागरिक हैं इनको मतलब तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि छुपे हुए हैं, उनको कोई जान नहीं पाता है। तो उस प्रकार से जो भी कला के क्षेत्र में जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं।